हेलो एवरीवन, जो लोग भी सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जोसा काउंसलिंग के बाद सीसैप काउंसलिंग में, ठीक है, उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, चॉइस फिलिंग जब आप करोगे तो ऐसा दो बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को मिस करते हो तो डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूँ कि जो आपको अगर जोसा में सीट मिला है, या तो उससे बेकार सीट मिल जाएगा सीसैप में, या फिर दोनों ही सीट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा डिटेल में समझाऊंगा चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगा और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी बढ़िया से चॉइस फिलिंग हो जाए। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं, जो लोग भी काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन किए उन सबको बताया जा चुका है ऑलरेडी। और जो लोग ज्वाइन किए काउंसलिंग सपोर्ट, उनको स्पेशल वीडियो मिलेगा, तो अच्छे से उनकी तो काउंसलिंग हो रही है। अगर आप काउंसलिंग सपोर्ट अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको डेली डाउट सपोर्ट मिलेगा, डेली कॉल सपोर्ट, डेली गूगल मीट्स होते हैं, आपके रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग मिलेगा। फिर उसके बाद मेरे से डिस्कशन हो रहा होगा जब तक कि आपका फाइनल चॉइसेस बहुत ही अच्छा तरीके से ना प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, सब कुछ कंसिडर करके तो जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करती हूँ, क्योंकि ये लास्ट फेज है, जल्दी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट अपडेट जो है 24 जुलाई है। ठीक है, और आपका जो चॉइस फिलिंग है आपके एज पर शेड्यूल जो है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बताता हूँ। शेड्यूल के हिसाब से जो चॉइस फिलिंग आपका स्टार्ट होने वाला है, वो स्टार्ट होने वाला है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट और चॉइस फिलिंग आपका जो है 30 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। और आपके जो लास्ट डेट है, आपका लास्ट डेट मैं बताता हूँ, आपका जो लास्ट डेट है भाई कितना है, 7 अगस्त। ठीक है, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग फॉर लास्ट सेव चॉइस एंड, तो ये जो है 7 तारीख को जो है आपका लास्ट डेट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। अब बात करते हैं कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है चॉइस फिलिंग में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो जब आप सीसेप को चॉइस फिलिंग करोगे ना, तो मैं मान लेता हूँ कि आपके पास दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि आपको जोसा में जो है सीट मिल चुका है। ठीक है, जोसा में जो है आपको सीट मिल चुका है, ये पहला कंडीशन है। अगर आप इस कंडीशन में लाई करते हो तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा कंडीशन क्या है आपको कि जोसा में जो है आपको सीट नहीं मिला है। ठीक है, मतलब कि आप जो है सीसा में फ्रेश कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हो। देखो इसमें क्या करना है आपको ना, जोसा में अगर आपको सीट मिल चुका है तो आपको सीसा में वही चॉइसेस फिल करने हैं। ऑफकोर्स आप अपने रैंक के अकॉर्डिंग ही करोगे, वही चॉइसेस फिल करने हैं जो जोसा से बेटर हो। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं सीसा में कोई भी सीट मिलता है, ठीक है, और अगर मान लेते हैं जोसा वाला सीट जो है ऑलरेडी आपको मिला है, तो ये ऑफकोर्स कैंसिल हो जाएगा और ये आपका सीट हो जाएगा। तो जोसा वाला सीट से तो आपने बेटर ही फिल किया है, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, आपको बेटर सीट मिलेगा। और सीसा में इसीलिए लोग जाते हैं कि आपको बेटर सीट मिले, तो आपको वही सारा चॉइसेस फिल करना है, सारे नहीं फिल करना है। और ये सारा कुछ जो है, जो काउंसिल सपोर्ट ज्वाइन किए हैं उन सबको बताया गया है। ठीक है, वो मेरे से डिस्कस करके सब कुछ कर लिए हैं। तो अगर अभी तक आप नहीं ज्वाइन किए काउंसलिंग सपोर्ट तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, तो आप जो है जोसा में जो सीट मिला है उससे बेटर ही आपको सीसैप में फिल करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोग डाउट होता है कि भाई जो जोसा में हमको सीट मिला है क्या वो चॉइसेस अवेलेबल होगा। तो देखो, अगर मान लेते हैं आपने 10 चॉइस फिल करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका 11वां चॉइस होगा ना, ये विजिबल नहीं होगा, ये आपका जोसा वाला रहता है लास्ट चॉइस। तो ऑफकोर्स इससे ऊपर वाला ही अलॉटमेंट होगा, ऊपर से नीचे देखा जाता है। तो इसमें जो भी ऊपर फिल करोगे, ऑफकोर्स भाई प्रायोरिटी तो उसका बेटर ही होगा ना, तो ऊपर में आपको अच्छा वाला ही फिल करना है। ठीक है, ये तो जोसा वाला हो गया। अब बात करते हैं जो जोसा में जो सीट अलॉट ही नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स भाई उनको तो सीसैप में स्टार्टिंग से करना होगा। ठीक है, तो लेट से वो चार मतलब 10 चॉइसेस फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 चॉइसेस फिल किए। अब उनको क्या करना है, उनको भी ध्यान रखना है भाई इसमें कि उनको जिस कॉलेज में मान लेते हैं एडमिशन लेना ही नहीं है, ठीक है, लेट से उसमें कहीं नॉर्थ ईस्ट में जाना नहीं है, तो ऑफकोर्स उनको तो फिल ही नहीं करना है। तो जो भी फिल करना है उनको ऑर्डर वाइज फिल करना है, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको सबसे ऊपर रखना है, उसकी प्रायोरिटी उससे कम है उससे नीचे रखना है, उससे नीचे रखना है, क्योंकि जो आपको अलॉटमेंट होता है वो होता है आपके टॉप टू बॉटम। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज मान लेते हैं जोसा में आपने जो सीट मिला था और सीजन में फिल किया, अब ये सीट जो है खराब निकल गया, तो ऑफकोर्स भाई जोसा वाला बढ़िया सीट तो कैंसिल हो जाएगा और ये बेकार सीट मिल जाएगा। समझ में आया? तो आप बेकार सीट अगर नहीं लोगे तो विथड्रॉ करोगे तो दोनों ही सीट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो लोग भी जोसा और सीजन में जा रहे हैं, जोसा सीजन में जा रहे हैं और चॉइस फिलिंग कर रहे हैं। ओके, और ये सारा कुछ जो है आप गाइडेंस ले सकते हो मेरे से। ठीक है, पर्सनली डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया हूँ काउंसलिंग सपोर्ट का। ठीक है, तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी ही क्लोज हो जाएगा, लास्ट फेज है ये। ओके।